जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको भजन, कथा, आरती और प्रभु के दिव्य संदेश सुनने और सीखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई भक्ति वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मरने के बाद आत्मा क्या खाती है? इस प्रश्न का आध्यात्मिक उत्तर हमें रोजमर्रा के खाने से नहीं बल्कि भावों, कर्मों और उन अनंत क्षणों से मिलता है जो आत्मा को अमृत प्रदान करते हैं। एक, भजन और ईश्वर स्मृति। आत्मिक शांति का असली भोजन है परमात्मा का स्मरण, भक्तिमय भजन और सानिध्य। यह आत्मा को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। 2, ज्ञान, चिंतन और आत्मस्वाध्याय। वेदों का अध्ययन, सत्संग, चिंतन मनन आत्मा का आहार हैं। इससे चेतना की गहराई बढ़ती है, यात्रा सशक्त बनती है। 3, सच्चे भाव, निष्काम कर्म और सकारात्मक सोच। सदिच्छा, सच्चे विचार और कर्म जो बिना फल की इच्छा के किए हों, ये आत्मा को पोषण देते हैं और उसे ऊंचाई पर ले जाते हैं। 4, पिंडदान और श्राद्ध संस्कार, प्रतीकात्मक भोजन। शरीर का पंचतत्व में विलीन होना, श्राद्ध में रसोई से बने पिंड, ब्राह्मणों का आहार, ये प्रतीकों के माध्यम से आत्मा की अगली यात्रा में संबल प्रदान करते हैं। 5, भूतपूर्व कर्मों का फल और न्याय का स्थान। हिंदू धर्म के अनुसार यमलोक में आत्मा का न्याय होता है, पुण्य कर्म धन्य होते हैं, पाप का फल भुगतना पड़ता है। यह आध्यात्मिक अग्नि आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। भावों में कविता, आत्मा का परलौकिक भोज। आत्मा का भोजन। जब जीवन की वस्तु धुंधलाती है तब आत्मा का आहार बनता है ये भाव, ये मनन, ये श्रद्धा। परमात्मा का स्मरण, अमृत की पहली बूंद। सत्संग, स्वाध्याय, चेतना की गहराइयाँ। निःस्वार्थ कर्म, प्रेम की मिठास और पिंड का सिंबॉलिक अर्पण, आगे की यात्रा का संबल। तभी आत्मा पाती है राह कर्मों की न्याय भूमि तक, फिर पुनर्जन्म या मोक्ष की पड़ाव में वह साक्षात मिलती है अनंत प्रकाश से। सारांश, मरने के बाद आत्मा भौतिक भोजन नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान, सकारात्मक भावनाएं और कर्मों के संस्कार से पोषित होती है। इसके अलावा श्राद्ध पिंड, कर्मफलों का न्याय, यमलोक और अंततः पुनर्जन्म या मोक्ष की यात्रा इसे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाती है।